एक्वेरियंस, लेट्स सी आज 23 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है या ये आज के दिन यानी 23 अगस्त 2023 के लिए हो सकता है। सो लेट्स सी आज के दिन आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्वेरियस। We have purification, receptivity, leap of faith. All right. सो एक्वेरियस, यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आए हैं वो बड़े प्यारे आए हैं। आज थोड़े डिफरेंट भी हैं जहाँ से मैं देख रही हूँ कार्ड्स। बहुत टाइम बाद प्योरिफिकेशन का कार्ड यहाँ आ रहा है। सो ये कार्ड जो है वो आपको कह रहा है इट्स टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपने पिछले दिनों बहुत दिमाग लगा लिया है, अपनी सोल को बहुत हर्ट करा है। बहुत सारे ऐसे चीज़ों में, सिचुएशन में आप स्टक रहे हो जहाँ आप परेशान हुए हो, डिस्टर्ब हुए हो। ऐसे लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग हुई, ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हुआ जो कि डिस्टर्ब थे, जिनकी एनर्जीज जो हैं वो प्योर नहीं थी। तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी भी अभी डाउन हो रही है। मे बी आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मे बी आपको स्ट्रेस हो रहा है, मे बी आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। सो उसके इन सब को रोकने के लिए, इन सब से निकलने के लिए प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। और यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्योर नहीं हो या आपका सोल प्योर नहीं है या आप टॉक्सिक हो। नहीं, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि लाइफ में आपने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों के साथ कांटेक्ट रखे हैं, इतने लोगों के साथ आप मिलते जुलते हो, तो उसकी वजह से उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर आ जाती है। कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को क्लीनिंग की ज़रूरत है शायद अभी, इसलिए ये कार्ड यहाँ आया है। और ये जो टॉक्सिसिटी होती है ना, जो हम ले लेते हैं, कभी हमें कोई क्रिटिसाइज कर देता है, हम सोचते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मन में बैठ गया कहीं कि इसने कहा कि मैं अच्छी नहीं दिखती, तो वो अब मन में ही रह गया कि मैं अच्छी नहीं दिखती। फिर किसी और ने कह दिया, फिर वो इकट्ठे पे और इकट्ठा हो गया। ऐसे धीरे 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 ना हमारी शाइन ख़त्म होने लगती है। इसलिए नहीं कि हम उस बात को मान लेते हैं, हम उसे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में वो चीज़ स्टक हो गई है, कहीं ना कहीं वो केमिकल जमा हो गए हैं। तो समय समय पे अपने दिमाग की, अपनी बॉडी की क्लीनिंग ज़रूरी है। जनरली हम नहा लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हमने क्लीनिंग कर ली है ना, हाइजीन बॉडी की तो ऐसे ही मेंटेन रखते हैं, लेकिन दिमाग का क्या, दिल का क्या, सोल का क्या। तो उनकी जो क्लीनिंग है, उनसे जो टॉक्सिसिटी निकालनी है, उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, उनकी जो इम्प्योरिटीज़ को निकालना है, वो कैसे करना है, वो आपको यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं। अब बात आती है कि ठीक है हमें ऐसा करना है, लेकिन हम कैसे करें। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहली चीज़ जो टॉक्सिसिटी को निकालने का सॉल्यूशन है वो ये कि जो भी पास्ट में आपने सुना है, पास्ट में आपने सहा है, पास्ट में आपने देखा है, आप उससे निकलो। ठीक है, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है माइंड से अनवांटेड थॉट्स को निकालने का। लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ मुझे समझ आती है प्योरिफिकेशन के लिए, वो ये कि मैं प्योर होना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे ये मानना पड़ेगा कि जो पास्ट एनर्जीज रही हैं वो अच्छी नहीं थी, मुझे उन्हें छोड़ना है। जब मैं उन्हें छोड़ना चाहूँगी तभी मैं उन्हें छोड़ पाऊँगी। तो पहला जो मंत्र है प्योरिफिकेशन के लिए वो ये कि आप ये माने कि आप इम्प्योर हो गए हैं और अब आपको उन थॉट्स की, उन फीलिंग्स की, उन इमोशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब आप मेडिटेशन करने बैठें और उनको निकालें, उन्हें रिलीज़ करें अपने से। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम कुछ भी पुराना रिलीज़ करते हैं तो बेसिकली हमारा दिमाग जो है वो, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आई
नो वेरी वेल, और अगर आप में से भी कोई मेडिकल पढ़ रहा है तो आपको पता होगा कि ब्रेन हमेशा पैटर्न्स याद रखने हैं। ब्रेन मेमोरी बड़ी शार्प होती है, वो याद रखता है हर चीज़, है ना। और मेमोरीज भी वो पैटर्न के रूप में याद रखता है कि ये ऐसा 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 हुआ था। उसको वो पर्सन याद नहीं है, पर उस पर्सन के साथ कैसे मिले थे, क्या हुआ था, कैसे किसने क्या कहा था, वो याद है, उसे पैटर्न याद है, ये चीज़ हुई थी हमारे साथ। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं तो चाहती हूँ कि मुझे पास्ट एक्सपीरियंसेस हर्ट नहीं करें, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरे लिए प्योर नहीं है, वो मुझे ख़राब कर रहे हैं, वो मुझे नेगेटिविटी दे रहे हैं। लेकिन मेरा दिमाग कैसे भूलेगा? मैं उसको मेडिटेशन करके एक बार निकाल दूंगी, वो वापस से रिकॉल कर लेगा। तो इस चीज़ को भूलने के लिए क्या है कि मैं मेरे दिमाग को कुछ नए पैटर्न्स दूँ, मैं अपनी कुछ नई आदतें डालूं, मैं अपने आप को एक नए अरेंजमेंट में सेट करने की कोशिश करूं। तो मेरा दिमाग क्या है, व्यस्त हो जाएगा उस नए अरेंजमेंट में, नई सीख में, नई चीज़ों में। तो वो पुरानी चीज़ों को रिकॉल नहीं करेगा। और फिर दिमाग में और न्यूरोलॉजी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है कि अगर आप रिकॉल नहीं करोगे ना, तो धीरे 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 भूल जाओगे। फिर ये चीज़ हमारी काम करती है जो हम चाहते हैं, कि ना तो वो पास्ट मेमोरी हमें अफेक्ट कर रही है और ना वो बाद में हमें अफेक्ट करेगी। इस प्रिंसिपल को आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है एक्वेरियस। क्या? सबसे पहले तो मन बनाए कि जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हैं आप उनसे निकलना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो आप 2 दिन प्योरिफिकेशन रिचुअल करें और तीसरे दिन आप फिर वहीं चले जाएं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपने मन बना लिया है, मेडिटेशन करें ताकि आप उस चीज़ को भूल सकें। और तीसरी चीज़, किसी नए अरेंजमेंट में, नई चीज़ों में अपने आप को फोकस्ड रखें ताकि वो रिकॉल नहीं कर पाए पुरानी चीज़ें। ठीक है। बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अच्छी डाइट लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, सबको पता है, एक्सरसाइजेस करें, और जो भी आपको लगता है कि आपको सॉल्ट बाथ लेना है हीलिंग के लिए तो आप वो ले सकते हो, बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने अंदर कोई लाइफ स्टाइल चेंजेस आपको करने हैं, आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, तो एटलीस्ट उसे कम करें, धीरे धीरे निकलें उस आदतों से जो आपके लिए अब्यूजिव है, अवॉइड करें बाहर के खाने को। तो ये सब आप सब जानते हो कि ये सब एक प्योरिफिकेशन आपको देता है, आपकी बॉडी को अच्छा महसूस कराते हैं। अगर आप एक फास्ट रख लेते हो वीक में तो आपको फील हो जाता है कि हाँ यार अब मैं अच्छा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा पेट साफ है, मेरा गट साफ है, मेरे जो बॉडी है वो क्लियर है, तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो इसमें मुझे इस कार्ड के थ्रू और दिख रही है वो ये कि हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो अपनी हेल्थ पे आपको फोकस करने को कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आप अपनी हेल्थ, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ डाउन जा रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो बहुत लंबे समय से, तो ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो कि हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं, और अच्छे डॉक्टर से आप दिखा सकते हो और चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ठीक है। ये आपका ध्यान खींच रहा है, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ये इसे अवॉइड मत करो। ठीक है। इसके लिए जो चेंजेस लाने हैं वो करो ताकि ये हील कर सके इस सिचुएशन से। ये आपको मैसेज दे रहा है ये कार्ड। देन वी हैव रिसेप्टिविटी, और रिसेप्टिविटी का कार्ड जो है वो यहाँ कह रहा है अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। क्या हो रहा है एक्वेरियस कि हम सोच रहे हैं कि जैसे कल भी कार्ड आया था या परसों आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ऐसे कार्ड आते हैं रीडिंग में कि आप हीलर हो, आप लोगों को हील करो, आप मदद करो, आपने बचपन से अच्छा सीखा है। एक्वेरियस हो आप लोग, तो एक्वेरियस जनरली खुद को गिवर्स ही समझते हैं, उनका एक बाय बर्थ नेचर होता है। जो भी एक्वेरियन साइन होते हैं, आपने एक्वेरियस का जो सन साइन का जो साइन होता है ना, वो भी होता है एक घड़ा, पानी का घड़ा। पानी का घड़ा क्या करता है, दूसरों की प्यास बुझाता है। एक लेडी पानी के घड़े को दे रही है सामने वाले को, तो वो आपकी राशि का ही एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक है कि आप गिवर हो बाय नेचर। तो आपको यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि गिवर होना बुरा नहीं है। अगर सिर्फ हम गिवर हो जाएं, अगर हम सोचें कि हम लोगों को सिर्फ देंगे, है ना, यानी हम लोगों की मदद करते रहेंगे,
तो क्या होगा, एक टाइम पे कितनी मदद कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि मैं लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, तो जैसा कि मेरे को मैसेज भी मिला था कि मैम आपके चार्जेस बहुत हाई हैं, आप ऐसे करो ना कि आप हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। आप जब अच्छी सोशल सर्विस कर रहे हो तो पैसा कमाने का क्यों सोच रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, मुझे डेली आप लोगों से पूछना चाहिए आपको क्या क्या परेशानी है, और मुझे आपको पर्सनल रीडिंग देनी चाहिए। लेकिन क्या मेरी 2 से 3 से ज़्यादा रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले अपने क्लाइंट को रीडिंग देती हूँ या दे रही हूँ, तभी मैं उस क्लाइंट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ले लूँगी। अब मैं कुछ काम तो कर नहीं रही, मैं दूसरे रिसिप्टिविटी एनर्जी में तो हूँ नहीं कि मैं अच्छी एनर्जीज को लूँ। मैंने तो दिया है अपनी एनर्जी को, यानी मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, दूसरे पे वो 50% ड्रेन हो गई, तीसरे तक आते आते वो मेरे पास 10 to 20% ही बची, और चौथे तक आते आते तो मेरी बिल्कुल ही रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या बता रही है, क्यों बता रही है, समझ में ही नहीं आ रहा, हमारे लिए तो नहीं है ये। तो ये जो सोशल सर्विसेज हैं ये भी मैं नहीं दे सकती अगर मैं सोचूं तो भी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा गिवर नहीं हो सकती। कुछ देना मेरे को तब आएगा जब मैं कुछ लूँगी। वो चार्जेस मुझे चाहिए, वो एनर्जीज मुझे भी चाहिए डिवाइन की, जो जिसकी वजह से मैं लोगों को हील कर सकूं। तो जब हम बात करते हैं ना रिसिप्टिविटी की, तो हम ये नहीं कहते कि आपको किसी से कुछ लेना सीखना है। नहीं, आप जितना देना चाहते हो उसके बदले आपको किसी न किसी से तो लेना ही पड़ेगा। वो एनर्जी आप कहाँ से क्रिएट कर रहे हो, उस एनर्जी को कहाँ बन रही है वो, आपके यहाँ प्रोडक्शन हाउस क्या है आपका। ठीक है। सो आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई हमारे तो अंदर होती है एनर्जी, हमारे अंदर ही है, लेकिन जब दूसरों की एनर्जी कैच करते करते एकदम ड्रेन हो जाओगे तब क्या होगा। तो एट द एंड मुझे भी क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्स की खोज में बैठना पड़ेगा, यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, रिसीव करनी पड़ेगी उन डिवाइन एनर्जीज को, और उसके बाद ही मैं उन एनर्जीज को आपको वापस दे पाऊंगी। तो ये आपके लिए, मेरे लिए, मैं तो हर चीज़ अपने पे एग्जांपल दे के समझा देती हूँ, लेकिन आपके लिए भी सेम चीज़ है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी कनेक्शन में हो और आप देते जाओगे, तो आपका एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल थक जाओगे और आपको लगेगा कि यार मैंने इतना किया, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। आप चाहे कितने भी महान बनना चाहो, आप सोचोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए इस कनेक्शन से, मैं दूंगा इस कनेक्शन में, मैं हील होऊंगा और मैं देता जाऊंगा इस कनेक्शन में, फिर भी आज 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद यू फील टायर्ड, आप थक जाओगे, क्योंकि उस कनेक्शन से आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं। तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर, वो जैसे मैंने कहा ना, अक्यूमुलेट होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, और हो सकता है किसी के लिए 1 महीना, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 3 साल हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो थक जाओगे। इस चीज़ से निकलने का क्या तरीका है कि आप, हो सकता है कनेक्शन में आप 70% दो, लेकिन 30% रिसीव भी करो। और आज के लिए, स्पेशली आज 23 अगस्त 2023 के लिए आपके लिए मैसेज है कि आज आप रिसीव करें। जब आप रिसीव करोगे तब जाकर के आपकी एनर्जी मेंटेन होगी, आपके इंट्यूशन काम करेंगे, आपकी एनर्जीज की वजह से आपको और दूसरों को देने की एनर्जी रिसीव होगी। अभी आप ड्रेन्ड हो, अभी आप ड्रेन्ड हो, क्योंकि यहाँ प्योरिफिकेशन का कार्ड भी आया है। अभी आपने जितनी एनर्जी थी वो दे चुके हो एक्वेरियस, तो अभी आपको काम करना चाहिए अपनी एनर्जीज पे, और इस एनर्जी को आपको लगाना चाहिए दूसरों की मदद में। लेकिन पहले रिसीव करो। रिसीव करना गलत नहीं होता। रिसीव करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो एनर्जी है नहीं, या आप किसी से कुछ मांग रहे हो या किसी से कुछ ले रहे हो। रिसिप्टिविटी भी एक आर्ट है, ठीक है। रिसीव करने का मतलब ये नहीं है कि आप गिल्ट से कुछ रिसीव कर रहे हो, नहीं। रिसीव करोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे होता है ना कि सिर्फ बोलते ही नहीं रहना, सुनना भी ज़रूरी है। तो रिसिप्टिविटी की एनर्जी है लिसनर की, कि अब आप रिसीव करो चीज़ों को, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसे रिसीव करो, जो आपकी तरफ यूनिवर्स दे रहा है उसे रिसीव करो। किसी कनेक्शन में आपने दिया है तो आप इंतज़ार करो कि आपको भी मिले उस कनेक्शन में, ताकि ये साइकिल कंप्लीट हो सके। आप सिर्फ ब्रीद इन ही करते जाओगे, नहीं नहीं मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं दूंगा, पेड़ों को हार्म होगा, क्या होगा, दुनिया में CO2 बढ़ जाएगी, यही सोचे तो काम चलेगा क्या? साइकिल ही इनकम्प्लीट है। सिर्फ ब्रीद इन करते जाओगे तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना हो जाएगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, पार्शियल प्रेशर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है, जहाँ इनहेल करना है वहाँ एक्सेल भी करना है, जहाँ गिविंग एनर्जी है वहाँ रिसीविंग की एनर्जी भी ज़रूरी है। इसके अलावा ये कार्ड चाइल्ड कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, बर्थ, अडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की कस्टडी को भी शो करता है। तो मे बी आपकी लाइफ के ये इश्यूज़ हैं जो कि रिलीव हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके हक में होंगी। ठीक है, तो क्योंकि ये मिडिल पोजीशन पे कार्ड है, तो एटलीस्ट आज के दिन आप ऐसा ना सोचें कि आप ही को सब कुछ करना है, सुपरमैन सुपर वुमेन बनना है। नहीं, रिसीवर की एनर्जी में रहें, ग्रेस के साथ रिसीव करें। रिसीव करना ये नहीं होता कि कुछ गलत कर रहे हो या कमज़ोर हो। ग्रैटिट्यूड दो यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको ये सब दिया, और थैंक यू कहो। तो मे भी आप में से आज काफ़ी लोगों को कोई ऑफर वॉफर मिल जाए, और अगर ये ऑफर नहीं है तो एटलीस्ट आपको आपकी एनर्जी ऐसी रखनी पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा गिवर नहीं होना है आज के दिन। देन वी हैव लीप ऑफ फेथ, एंड ये कार्ड कह रहा है टेक रिस्क, पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। सो डरते हो, अगर डर लग रहा है फ्यूचर क्या होगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो थोड़ा बहुत रिस्क तो ज़िंदगी में लेना ही पड़ता है। आगे बढ़ना है अगर, तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, और जो हो रहा है जो होगा वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फेथ यूनिवर्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो ज़िंदगी रो के गुजार सकते हैं, आप चाहें तो ज़िंदगी फेथ के साथ हंस के गुजार सकते हैं कि चलो आज परेशानी है ना, कल नहीं होगी। अब दो ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, फेथ और कुछ भी नहीं है। फेथ सिर्फ आपके अपनी सोल से आई हुई एक एनर्जी है जो आप यूनिवर्स को देते हो, और वो मिरेकली काम करती है। क्योंकि जब आप खुशी खुशी कोई काम करते हो, अपने आप काम बनते हैं। और रोना बैठ जाओगे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो अपने आप जो है वो भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए रो सकते हो, आप करोड़ों के बंगले में भी रो सकते हो, आप छोटे से घर में भी खुश रह सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। और इस चीज़ को हम सब जानते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते जब हम पे आती है। तो वही चीज़ है कि लीप ऑफ फेथ आपको रखना पड़ेगा, रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, अपनी डिज़ायर्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उसका आउटकम कुछ भी हो, बट क्योंकि आप ये चाहते हो, आपकी खुशी इसमें है, तो आगे बढ़ जाओ। दैट्स इट। ठीक है, नाउ लेट्स सी स्पिरिट का मैसेज क्या है एक्वेरियस आज के दिन के लिए, 23 अगस्त 2023 के लिए। स्पिरिट मैसेज कुंभ राशि के लिए क्या है? वाओ, वी हैव नंबर 16, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस, और ये लीप ऑफ फेथ भी यही कार्ड है बेसिकली। इसने भी ना देखो एक माचिस की तिल्ली जला रखी है और उसी से रोशनी कर ली है उसने, वरना अंधेरा होता है इस कार्ड में। और यहाँ पे भी आपको कहा है लीप ऑफ फेथ कि जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कुंभ राशि, वो ये कि आप उसमें कितना बिलीव करते हो कि अच्छा होगा। सो आप बिलीव करो कि अच्छा होगा, और अच्छा डेफिनेटली होगा। और अगर आपकी कोई एनर्जीज लो हैं, आपको डरा रही है, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो सकता हमारे साथ, तो ये सब बकवास है, ये सब गलत है, लिखते भी हैं लोग कमेंट में, तो आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि बेसिकली आपकी सोल मैली हो रही है, बेसिकली आप अलग अलग तरह के थॉट सोच सोच के ना वो अक्यूमुलेशन में चले गए हो। बॉटम में है फॉरगिव। ऐसे लोग जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिनसे आपको हर्ट मिला है, जिनसे आप परेशान हो, जाने अनजाने जो आपके लिए टॉक्सिक हो गए हैं, उन्हें माफ़ कर दो और अपने लिए खड़े हो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को खुशी दो, अपने आप को प्योर करो। और सबसे अच्छा प्योरिफिकेशन का तरीका है पानी पीना। ठीक है, सो टॉक्सिसिटी आपकी ऐसी भी निकल जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप आज जितना पानी पीते हो उससे 2 गिलास ज़्यादा पानी पी लेना, बस इतना तो कर सकते हो, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। ऑलराइट, सो ये है मैसेजेस आपके लिए कुंभ राशि। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।